नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसाय वेल्डर के विषय सैद्धांतिक पाठचर्या में अंकित प्रसंग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के विषय में आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का परिचय। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिक मशीन है जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम आती है, जिसकी आवृत्ति समान रहती है। यह दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। लेकिन वेल्डिंग व्यवसाय में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जो हाई करंट को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है और वेल्डिंग सुचारू रूप से किया जा सके। तो हम देखते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की परिभाषा। यह एक साधन है जो बिजली की अधिक इनपुट 220 वोल्टेज या 440 वोल्ट को घटाकर कम वोल्टेज में सप्लाई करता है। इसलिए इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप जानते हैं कि स्टेप अप स्टेप डाउन दो प्रकार के वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है स्टेप अप, जो बिजली गांव में लगी हुई है, वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप वेल्डिंग व्यवसाय के वर्कशॉप में आप देखने को मिलेगा, जहां पे हाई करंट को लो वोल्टेज में परिवर्तित करने का कार्य करता है और जिसकी आवृत्ति समान रहती है, उसको यह घटा करके वेल्डिंग कार्य के लिए सुचारू रूप से उपयोग में लाया जाता है। अब हम देखेंगे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर पहला है एयर कूल ट्रांसफार्मर, दूसरा है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। पहले के बारे में अब जानेंगे हम। एयर कूल ट्रांसफार्मर क्या है? एयर कूल ट्रांसफार्मर जब विद्युत धारा प्राइमरी तथा सेकेंडरी कॉइल से गुजरती है तो प्रतिरोध के कारण कॉइल गर्म हो जाते हैं। इन कॉइलों को हवा के द्वारा ठंडा करने के लिए इसमें पंखे लगे होते हैं। इसी को हम एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही हम वेल्डिंग मशीन को स्टार्ट करेंगे और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के पीछे फैन लगे होते हैं, अब जैसे ही मशीन को हम ऑन करेंगे, वेल्डिंग फैन भी हमारा जो लगा होता है वो स्टार्ट होता है और हमारे प्राइमरी तथा सेकेंडरी कॉइल के आर्मेचर को कंटिन्यू हवा के द्वारा कूलिंग करता रहता है और हम लगातार बिना रुके किसी तरह का वेल्डिंग करते रहते हैं। वो हमारा एयर कूल ट्रांसफार्मर होता है। इसको हम हवा के द्वारा, जिसमें फैन लगे होते हैं, उससे हम ठंडा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमारा है ऑयल कूल ट्रांसफार्मर। ऑयल कूल ट्रांसफार्मर लगातार प्रतिरोध के कारण जब प्राइमरी तथा सेकेंडरी कॉइल गर्म हो जाते हैं तो इन्हें ठंडा करने के लिए कॉइलों को तेल में डुबो करके रखा जाता है। इसलिए हम इसे ऑयल कूल ट्रांसफार्मर करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि एयर कूल ट्रांसफार्मर इसमें मशीन में दिखाया हुआ फिगर में, तो जिसके द्वारा हम इसमें देखेंगे कि बॉडी है, यह बिल्कुल सील्डेड बॉडी है, इसमें ऑयल भरा हुआ है और यह ऑयल 1-2 महीने वर्किंग के अनुसार, हमारा जैसे हम काम करते हैं वैसे हमारी ये मशीन
तेल को हम चेंज करते रहते हैं, 1-2 महीना 6 महीना जैसे वर्क देते हैं वैसे अनुसार हम इसको चेंज करते रहते हैं। तो प्रतिरोध जब हमारे प्राइमरी तथा सेकेंडरी कॉइल में बनते हैं और उस समय लगातार वर्क के कारण यह कॉइल गर्म हो जाते हैं, इन कॉइलों को हम प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें लगी हुई है, यहाँ पे प्राइमरी है और इधर हमारी सेकेंडरी है। इन कॉइलों को तेल में डुबो करके रखा जाता है जिससे हम इसको कूलिंग करते हैं ऑयल के द्वारा। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे हम करंट की आवश्यकता होती है उसके आधार पे हम यहाँ पे स्टड लगे हुए हैं और इन स्टड को हम करंट के रेंज को सेटिंग करने के काम में आता है। और ये हमारी बॉडी है, एमएस की बॉडी बनी हुई है, इसमें हमारा एयर ऑयल रखा हुआ है, यह एयर टाइट है बिल्कुल, यह लीकेज नहीं होता है और इसको हम अस्थायी रूप से प्रयोग करते हैं। इसको हम कहीं भी साइड वर्क पे नहीं ले जा सकते हैं, यह वर्कशॉप में फिक्स होता है जिससे हम कंटिन्यू लगातार इससे हम 1 या 2 होल्डर का भी एक साथ 2 वर्कर भी इसके साथ काम कर सकते हैं। यह बहुत हैवी ड्यूटी देने वाली अच्छी मशीन होती है। नेक्स्ट आगे आप बढ़ेंगे, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के जो मुख्य भाग होते हैं आप देखेंगे इसके भाग 4 भागों में बांटा गया है। पहला आप देखेंगे लेमिनेटेड आयरन कोर है, सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, तीसरा सेकेंडरी कॉइल है, चौथा रेगुलेटर होता है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के मुख्यतः जो भागों में बांटा गया है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका लेमिनेटेड आयरन कोर, ये आप देखेंगे लेमिनेटेड आयरन कोर की यह एमएस माइल्ड स्टील की पत्तियां हैं, यह यू टाइप की होती हैं, वो टाइप की होती हैं। इसमें कुछ स्थानों पर 10 या 15 करके या 20 या 25 करके कुछ जगह पे रिवेट्स लगे होते हैं। या आप देखेंगे नट बोल्ट से भी होल करके इसमें हम टाइट करते हैं, इसके आधार पर हम एक बाइंडिंग किया जाता है पूरा एक। इसमें आप देखेंगे माइल्ड स्टील की चद्दरों की बनी होती है, इसके एक ऊपर के एक रख करके कुछ स्थानों पर रिवेट लगे होते हैं, इनके ऊपर इनेमल या वार्निश के लेप होते हैं। यह लेप एडी करंट जो उसमें चक्रवाती करंट उत्पन्न होती है उस करंट को कम करता है और ताकि अनावश्यक इधर उधर न भटकने पाए, और यह प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने के लिए सबसे अच्छा सुचालक का कार्य करता है। इसमें आसानी से हम प्राइमरी से सेकेंडरी में यह चला जाता है। तो माइल्ड स्टील की आप देखेंगे कि यह बाइंडिंग किया हुआ रिवेट्स लगे होते हैं, यू या वो टाइप के होते हैं, सब बाइंडिंग होते हैं। इसके ऊपर लेमिनेटेड या इनेमल या वार्निश का लेप लगा होता है और यह एडी करंट को कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे आपका प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल जैसा कि आपको बताया गया है कि यह लेमिनेटेड आयरन कोर की एक और अधिक संख्या में लपेटे गए तांबे के तार होते हैं। इसे सीधे हम मेन सप्लाई से जोड़ते हैं। इस तरह आप देखेंगे, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है। तो स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में लपेटे गए संख्या कम होती है, लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जैसे आप एंट्री करेंगे आप देखेंगे कि इससे भी हमारा पता चल जाता है कि यह प्राइमरी कॉइल में तांबे के तारों के घेरे गए की संख्या बहुत ज्यादा है, अधिक मात्रा में होती है, और सेकेंडरी में कम होती है। इससे हम जान जाएंगे कि यह स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो आप देखेंगे कि यह लेमिनेटेड आयरन कोर की जो पत्ती होती है या जो ओ टाइप की है, इसमें आपके घेरों की संख्या तांबे के तार होते हैं और यह वार्निश इनेमल के द्वारा होते हैं। आप देखेंगे कि यह प्राइमरी जैसे भी हम इनपुट लेते हैं करंट और आउटपुट हमारा सेकेंडरी कॉइल हो जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे ही हम प्राइमरी में करंट को ऑन करते हैं और करंट ऑन करते ही इसमें हम चक्रवाती करंट या एडी करंट के रूप में यह उत्पन्न होती है जो प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में अपने आप करंट को भेजती रहती है, लगातार सप्लाई करती रहती है, जिससे हम वर्क करते रहते हैं। तो यह लेमिनेटेड आयरन कोर की अधिक संख्या में लपेटे गए प्राइमरी कॉइल है, आप देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल आपका लेमिनेटेड आयरन कोर की पत्ती पे ही दूसरे सिरे में लपेटे गए कम मात्रा में तांबे के तार होते हैं। ये देखेंगे आप यहाँ फिगर में दिखाए गए हैं, यह कम संख्या में लपेटे गए तांबे के तार होते हैं। इस कॉइल का एक सिरा
वेल्डिंग स्टड से और दूसरा रेगुलेटर से जुड़ा होता है। आप देखेंगे कि यह कम मात्रा में घेरे गए तांबे के तार होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग आपका, इसी से अनुमान आप लगा सकते हैं कि यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और प्राइमरी से सेकेंडरी में लाने के लिए एडी करंट की ही भूमिका होती है, जो इनपुट लेता है और आउटपुट सेकेंडरी को देता है। आउटपुट आपका इलेक्ट्रोड होल्डर जुड़े होते हैं, दूसरा पॉइंट आपका रेगुलेटर से जुड़ा होता है जिससे हम आसानी से वेल्डिंग करते हैं। और रेगुलेटर का भाग जुड़े होने का आप जानते हैं कि रेगुलेटर करंट को ज़्यादा और कम करने का काम करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसके बाद देखेंगे, जो रेगुलेटर है यह लोहे की पतली चद्दरों का बना होता है। इसके द्वारा हम उचित करंट का चयन करते हैं। यह वेल्डिंग में विभिन्न प्रकार के साइजों के इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोड को हम वेल्डिंग करने के लिए करंट रेंज की क्षमता को जानते हैं और जिस धातु की वेल्डिंग करनी होती है, इसमें तो ट्रांसफार्मर में केवल हैवी माइल्ड स्टील की वेल्डिंग करने के लिए संभव है, तो इसलिए हम हैवी या थिकर प्लेट भारी जाप को वेल्डिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें हम 4 mm, 3.15 mm, 6 mm, 4 mm, 5 mm के इलेक्ट्रोड, विभिन्न साइजों के इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि इसमें रेगुलेटर आप वेल्डिंग मशीन के ऊपर लगा हुआ है। जैसे हम चाहेंगे कि 4 mm के इलेक्ट्रोड हैं तो 160 से 180 के बीच एम्पियर करंट हमको रखा जाता है, और 3.15 mm का है तो हम 120 से 150 के बीच में रेंज रखते हैं, जिससे अच्छी सुगमता पूर्वक हम वेल्डिंग कर सकें। तो इसलिए रेगुलेटर की वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में बहुत अहम भूमिका होती है, जिसके द्वारा हम उचित करंट बना करके वेल्डिंग कार्य को सप्लाई करते हैं और हमारी अच्छी वेल्डिंग होती है, गुड पेनिट्रेशन होता है, स्पैटर कम आते हैं, वेल्डिंग दोष कम इसमें दिखाई देते हैं। तो रेगुलेटर का कार्य महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह पतली चद्दरों का बना हुआ होता है। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि रेगुलेटर वेल्डिंग मशीन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसमें आप दो प्रकार के होते हैं, इसको भी हम कूलिंग करते हैं एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड के द्वारा, वह सिद्धांत आपने देखा। फिर अब कार्य करने का क्या सिद्धांत है। मेन स्विच को चालू करते ही विद्युत का अधिक वोल्टेज तथा कम एम्पियर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित होती है। आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे भी हम इनपुट 440 वोल्टेज दिया हुआ है और 200, 250, लेकिन हमको एम्पियर इसको क्या करता है, कम करता है। इसके आधार पे हम प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के आधार पे हम वेल्डिंग की जो एम्पियर है वो कम कर देता है और वेल्डिंग हम आसानी से करते हैं। नेक्स्ट, जब प्राइमरी कॉइल विद्युत धारा में प्रवाहित होती है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, जिससे सेकेंडरी कॉइल अपने ओर आकर्षित करता है। जैसा कि आपको बताया गया कि प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग आपकी है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। जैसे ही मेन स्विच को हम ऑन करते हैं और इसमें प्रत्यावर्ती धारा जैसे एडी करंट हमारा है, यह प्रतिरोध के कारण, लगातार प्रतिरोध के कारण इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिसके द्वारा हम प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में धकेलने का कार्य करता है। एडी करंट से हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। इस आधार पे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर आप देखेंगे, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर विद्युत परिपथ बार बार बदलता रहता है, इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं और इसलिए प्राइमरी कॉइल की संख्या सेकेंडरी कॉइल की संख्या से कम रखी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत परिपथ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है, जो करंट, और इसमें ड्यूटी साइकिल आपकी होती है, जो विद्युत परिपथ को 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव और नेगेटिव में जाता है, जिसको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि जो समान दिनचर्या जो आंखें होती है हम नहीं जान पाते हैं। इसमें करंट को 1 सेकंड में यह 50 बार पॉजिटिव से नेगेटिव में होता रहता है, यह परिपथ बार बार बदलता रहता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अधिक होते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट में
जब इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एमईएफ के बारे में बताया जाएगा, विद्युत परिपथ कैसे बदलती है इसके बारे में भी आपका पूरा डिटेल होगा, जिसके आधार पर आप अच्छी तरह से जान सकेंगे कि प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में पहुंचने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका एडी करंट का होता है, जो हम आउटपुट लेते हैं और इलेक्ट्रोड होल्डर तक पहुंचता है, जिससे हम वेल्डिंग कार्य कर सकते हैं। तो आप देखेंगे नेक्स्ट अगला आपका वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के लाभ। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से निम्नलिखित लाभ होते हैं। यह सबसे पहले तो हम जानेंगे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की डीसी मोटर एवं रेक्टिफायर से सस्ता होता है, सबसे सस्ता होता है, सबसे ज़्यादा काम करता है। इसमें आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती है, आप कंटिन्यू वेल्डिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड अपने पथ से नहीं बदलता है, इसमें आर्क ब्लो होने की कोई समस्या नहीं होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल में समान करंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल में दोनों मात्रा में समान करंट होने के कारण हम ओनली केवल मोटे जाप की वेल्डिंग कर सकते हैं और कोटेड इलेक्ट्रोड का ही इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो यह एक सबसे बड़ा लाभ इसमें है कि हम हैवी थिकर प्लेट की वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में महत्वपूर्ण लाभ है। इसकी आंतरिक संरचना जो है, अंदर की बनावट बहुत ईजी है, एक कुशल कारीगर भी, सामान्य कुशल कारीगर इसको आसानी से रिपेयर कर सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, इसमें प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, रेगुलेटर लगा हुआ है और आप देखेंगे तो ऑयल कूल में आपने जाना ही है कि इसमें ऑयल कूल है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल है, बस यही है। इसमें जो मेंटेनेंस खर्च आपका है कम आता है, मरम्मत का खर्च कम आता है, इसमें मरम्मत का कार्य बहुत कम होता है, बहुत मेंटेनेंस खर्च कम आता है, सामान्य देखभाल में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे निरीक्षण की आवश्यकता कम होती है, वेल्डिंग बूथ या वर्कशॉप में जहाँ भी हम सेट कर सकते हैं, वहाँ जाएंगे और देखेंगे मशीन ऑन करते हैं तो फैन चल रही है, फैन हमारी चल रही है कि नहीं, वेल्डिंग करंट दे रहा है कि नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल ठीक। और इसमें निरीक्षण दिन में एक आध दो बार जा करके देख लेना चाहिए, धूल इत्यादि से इसको बचाना चाहिए, फैन को देखना चाहिए फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप देखेंगे कि इसकी आंतरिक बनावट है, कम खर्च है, निरीक्षण की आवश्यकता कम है। तो इस तरह से वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में आपको बहुत सारे लाभ हैं और इसको हम साइड वर्क में भी ले जा सकते हैं। ये आप तो वेल्डिंग जो छोटे छोटे आपका इन्वर्टर टाइप की वेल्डिंग मशीन डोर टू डोर कहीं भी हम ले जा करके वेल्डिंग कर सकते हैं। यह हैवी भी होती है और छोटी भी होती है। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को आप देखेंगे कि यह सामान्य साइड वर्क पे हम इससे फैब्रिकेशन वर्क में सबसे महत्वपूर्ण निभाने का काम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का है। तो हम साइड टू साइड वर्क के लिए भी इसका प्रयोग करते रहते हैं। नेक्स्ट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की हानियां। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे निम्नलिखित हानियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लाभ देता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी होता है और पोलैरिटी सेट इसमें नहीं कर सकते हैं। पहला है, इसमें हम पतली शीट की वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, नॉन फेरस वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, पोजिशनल वेल्डिंग संभव नहीं है, पतली शीट की वेल्डिंग संभव नहीं है, नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल में 50-50% दोनों में बराबर मात्रा में करंट आने के कारण हम इसमें पोलैरिटी सेट नहीं करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पोल में हमारे इक्वल मात्रा में करंट आएगा। पोजिशनल वेल्डिंग डाउन हैंड पोजिशन केवल संभव है इसमें, और ओवरहेड वेल्डिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी प्रकार के हम वेल्डिंग संभव नहीं हो पाता है। अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग देने के लिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पतली शीट की वेल्डिंग इसमें संभव नहीं है, क्योंकि करंट घटाने बढ़ाने के लिए रेगुलेटर है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव पोल में इक्वल मात्रा में करंट आने के कारण हम पतली शीट की वेल्डिंग संभव नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं उसमें दोष आ जाएगा और अच्छी क्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे। नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड, इसमें जो बेयर वायर होते हैं, नंगे इलेक्ट्रोड होते हैं, उनका हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसमें कहीं न कहीं दोष आ जाता है। आप देखेंगे कि नंगे इलेक्ट्रोड से हम वेल्डिंग कर नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नेगेटिव पोल में विभिन्न इक्वल मात्रा में करंट आने के कारण हम नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में ये हमको हानियां हैं, ये सब दिक्कत होती हैं। पोलैरिटी सेट नहीं है, पोजिशनल वेल्डिंग संभव नहीं है,
पतली शीट की वेल्डिंग संभव नहीं है, नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड नहीं प्रयोग कर सकते हैं। और जो अच्छे क्वालिटी के इलेक्ट्रोड होते हैं उनको हम वेल्डिंग में उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल में इक्वल करंट होने के कारण इसका प्रयोग संभव नहीं है। तो इसलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की देखभाल। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की देखभाल, जैसा कि आप जान चुके हैं कि वेल्डिंग में निरीक्षण की आवश्यकता कम होती है, लेकिन हर मशीन कहीं न कहीं उसमें फॉल्ट होते रहते हैं। तो हमारी सामान्य है कि जैसे हम वर्कशॉप में जाते हैं तो मशीन की साफ सफाई आधे हाथ पावर के क्लीनर से, वैक्यूम क्लीनर से हम इसके प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल मशीन के इंटरनल को सफाई करें और अर्थ को टाइट करें। अर्थिंग जो होता है हमारा, वेल्डिंग मशीन करने से पहले हम देख लें कहीं लूज नहीं है। अगर अर्थिंग टाइट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोड होल्डर हमारा गर्म होगा, अच्छी वेल्डिंग नहीं आएगी, पेनिट्रेशन नहीं आएगा, स्पैटर होगा, बहुत सारे वेल्डिंग में दोष आपको नजर आएंगे, जिससे आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग आप दे नहीं पाएंगे। वेल्डिंग दोष, वेल्डिंग मजबूत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वेल्डिंग को धूप और बारिश से बचाना चाहिए। कहीं भी आप साइड वर्क में लेके जाते हैं या बाहर कहीं भी लगाए हैं तो आप वहां पे देखेंगे कि हम खुले में रखें, ठीक है, लेकिन धूप और बारिश से पानी को बचाना चाहिए। इससे हम कहीं ना कहीं मशीन ओवर हीटिंग होती है और फॉल्ट होने का ज़्यादा से ज़्यादा खतरा है। पानी अंदर चली जाएगी तो हमारा फैन या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे किसी न किसी तरह के व्यवधान उत्पन्न हो जाएंगे और अच्छी तरह से हम वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। वेल्डिंग में कहीं ना कहीं दोष आते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे वेल्डिंग करते समय करंट को न बदलें। नेक्स्ट है, कभी भी हम मशीन को ऑन कर दिए उसी समय हम रेगुलेटर को या करंट हाई लो करते रहते हैं। इस तरह हम कार्य को कदापि न करें। वेल्डिंग से एक्स्ट्रा ओवरलोड आता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा, कॉइल जलने का खतरा, इस तरह के बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं, जिसके आधार पर आपको वेल्डिंग करते समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और सामान्य रूप से आप कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, वेल्डिंग मशीन के निर्देशों का पालन। वेल्डिंग मशीन पे जो भी कंपनी का आपने वेल्डिंग ट्रांसफार्मर लिया है, वो निर्माता द्वारा दिए गए उस पर कुछ निर्देश होते हैं, उसको हम जरूर पालन करें। अगर हम निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो बहुत सामान्य रूप से हमको वर्किंग नहीं दे पाएगी और वेल्डिंग मशीन में फॉल्ट आएगा, जिससे हम निर्माता द्वारा दिए गए जो भी निर्देश हैं, मशीन को खुले में रखना, मशीन को कूलिंग करना, मशीन में एयर टाइट अर्थिंग देखना, मशीन में किसी प्रकार के गीले स्थान पे न रखें ताकि वहां पे अर्थिंग या करंट लगने का खतरा बना रहता है। तो ये सारी चीजों का हम पालन जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्धारित समय पर वेल्डिंग मशीन का ऑयल बदल दें। आपको बताया गया है कि प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, इसमें भी एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड है। तो ऑयल कूल्ड में आप देखेंगे कि जैसे हम वर्क लेते हैं मशीन से कंटिन्यू, हम 8 घंटा 10 घंटा डेली वर्क ले रहे हैं, तो इसको 6 महीने से 3 महीने के अंदर हमको बिजली का तेल जो होता है उसको हमको बदल देना चाहिए। नहीं तो प्रॉपरली हमारी मशीन को वह कूलिंग नहीं करेगा और मशीन ओवर हीटिंग होती है। उसमें से आप देखेंगे कि जैसे ढक्कन खोलना पड़ जाएगा, वेल्डिंग करते समय उस रुकावट पैदा करेगा, अवरोध उत्पन्न होगा, हमारे कार में व्यवधान आएगा और प्रॉपरली तरीके से हम वेल्डिंग को वर्क में नहीं ले पाएंगे, जिसके आधार पर हम देखेंगे तो यह एक सामान्य फॉल्ट हमको नजर आएगा। तो निर्माता के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन हमको करना चाहिए और इस तरह से आप देखेंगे कि वेल्डिंग के दौरान प्रशिक्षण का सारांश आप जानेंगे। इसमें आपने इस अध्याय में क्या क्या आपने देखा, इसमें लाभ जितना है उससे ज़्यादा हानियां हैं। इस अध्याय में हमने वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का परिचय जाना, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के क्या परिचय हैं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्रकार आपको जाने, एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग आपने देखा, लेमिनेटेड आयरन कोर, प्राइमरी सेकेंडरी। इस तरह से आपने देखा कि रेगुलेटर है, इसके द्वारा भी हमने वेल्डिंग के करंट को घटाने बढ़ाने का कार्य लिया।
फिर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के कार्य के सिद्धांत के बारे में जाना। जैसे भी हम मशीन को ऑन करते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में आती है, सेकेंडरी कॉइल से हम इलेक्ट्रोड के द्वारा वेल्डिंग का कार्य संपादन करते हैं। वेल्डिंग, नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के लाभ और हानि। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में लाभ जितने हैं उसी तरह के आपको हानियां भी हैं। तो कहीं न कहीं यह सस्ती है, मार्केट में अच्छी है, वर्क ज़्यादा देती है, आर्क ब्लो की समस्या नहीं है। वैसे आप देखें कि पतली शीट की वेल्डिंग नहीं करेगी, नॉन कोटर इलेक्ट्रोड का प्रयोग। तो इस तरह कहीं न कहीं हमको लाभ है तो उससे ज़्यादा हानियां भी हैं। और ट्रांसफार्मर की देखभाल के बारे में आपने देखा कि हम जब तक निर्माता के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, इसके बचाव नहीं करेंगे, फर्श गीली हो वहाँ पे नहीं रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे, बारिश में नहीं रखेंगे, ये सारे देखभाल हम नहीं करेंगे तो अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग संभव नहीं है। तो इस आधार पर आपने देखा कि प्रशिक्षण का सारांश के बारे में आपने अच्छी तरह से अवलोकन किया है। तो आप एक प्रयुक्त संदर्भ आपने देखा कि इसको हम नेमिंग, वेल्डर थ्योरी, विकिपीडिया, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, ओपी खन्ना, रॉयल पब्लिकेशन वेल्डिंग थ्योरी के द्वारा कुछ समावेश किया गया और उसको एक लेसन प्लान के रूप में आपको दिया जा रहा है। तो इस अध्याय में आपको वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के इस प्रकार से हम देखेंगे, लाभ हानि देखे आपके। आज के इस प्रशिक्षण में हमने वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। आशा करते हैं कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य में अत्यंत लाभकारी होगा। धन्यवाद। कितना मिनट हुआ?